हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और रोचक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं एक और मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए? हम जानेंगे कि आखिर क्यों कटे हुए सेब भूरे हो जाते हैं। आज हम पता लगाएंगे कि कटे हुए सेब भूरे क्यों हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? चलिए हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलो साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं और सीखते हैं कुछ नया और मजेदार। हम जानेंगे कि सेब के भूरे होने के पीछे क्या कारण है। हम देखेंगे कि कुछ खास चीजें सेब को भूरा होने से कैसे बचा सकती हैं, जैसे कि नींबू का रस या पानी में डुबोना। और हाँ, हम कुछ मजेदार गेम भी खेलेंगे। क्या आप जानते हैं कि सेब के भूरे होने से कैसे बचा जा सकता है? तो क्या आप तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अपने साइंस चश्मे और लैब कोट पहन लो, क्योंकि हम एक मजेदार और ज्ञानवर्धक प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि आज हम बनने वाले हैं छोटे वैज्ञानिक। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और रोमांचक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेब ही नहीं, केले और आलू भी हवा में खुले रहने पर भूरे हो जाते हैं? यह एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एक खास चीज होती है जो हवा से मिलकर उन्हें भूरा बना देती है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं और यह तब होती है जब फल या सब्जी की सतह पर मौजूद एंजाइम्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। चलो एक मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम जानेंगे कि नींबू का रस कैसे इस प्रक्रिया को रोक सकता है। हमें चाहिए 2 सेब के टुकड़े। ध्यान रहे कि दोनों टुकड़े एक जैसे हों ताकि हम सही तुलना कर सकें। पहले टुकड़े पर हम कुछ नहीं लगाएंगे और दूसरे टुकड़े पर हम निचोड़ेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। अब हम इन्हें 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस दौरान हम देखेंगे कि क्या होता है। क्या आपको लगता है कि दोनों टुकड़ों के साथ कुछ अलग होगा? ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा कि नींबू का रस कैसे काम करता है। वाह, 15 मिनट हो गए हैं। अब समय आ गया है ये देखने का कि हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा निकला। देखो, जो टुकड़ा हमने बिना नींबू के रखा था वो थोड़ा भूरा हो गया है, लेकिन नींबू वाला टुकड़ा अभी भी एकदम ताजा और सफेद है। ये दिखाता है कि नींबू का रस कितना प्रभावी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू में एक जादुई शक्ति होती है जो सेब को भूरा होने से बचाती है। नींबू के रस में विटामिन सी होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। क्या ये मजेदार नहीं है? इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हमें विज्ञान की अद्भुत दुनिया से परिचित कराते हैं। अगली बार जब आप सेब काटें तो नींबू का रस जरूर आजमाएं। दोस्तों, अब हम आपको एक और मजेदार कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है एक सुपर हीरो और एक विलेन की जो सेब के अंदर रहते हैं। सेब के अंदर एक सुपर हीरो रहता है जिसका नाम है पीपीओ। पीपीओ का काम है सेब को ताजा और सफेद रखना। पीपीओ हमेशा तैयार रहता है सेब को ताजा और सफेद रखने के लिए। वो सेब की चमक को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन एक शरारती विलेन भी है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा में रहता है और पीपीओ को हराने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन पीपीओ को हराकर सेब को भूरा बनाना चाहता है। वो हवा में छुपकर पीपीओ पर हमला करता है। जब ऑक्सीजन पीपीओ से मिलता है तो वो एक ब्राउन बम फेंकता है जिससे सेब का रंग बदल जाता है। सेब धीरे धीरे भूरा होने लगता है। लेकिन घबराओ मत, पीपीओ भी कमजोर नहीं है। पीपीओ अपनी पूरी ताकत से ऑक्सीजन से लड़ता है। पीपीओ सेब को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो ऑक्सीजन के हर हमले का जवाब देता है और सेब को ताजा रखने के लिए लड़ता है। ये लड़ाई बहुत मजेदार होती है। बच्चे इस लड़ाई को देखकर बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। अगली बार जब तुम देखो कि सेब भूरा हो रहा है तो याद रखना कि पीपीओ और ऑक्सीजन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। पीपीओ हमेशा सेब को बचाने के लिए तैयार रहता है और ऑक्सीजन उसे हराने की कोशिश करता है। यह एक अंतहीन लड़ाई है, लेकिन पीपीओ कभी हार नहीं मानता। अब हम सीखेंगे पीपीओ का नाम याद रखने का एक मजेदार तरीका। तैयार हो जाओ गाने के लिए। गाना शुरू होता है। पीपीओ है नाम मेरा, ऑक्सीजन से यारी गहरी, मिलते ही रंग बदल दूं, सेब को कर दूं हल्का भूरा। गाना खत्म।
क्या आपको ये गाना पसंद आया? अब आप कभी नहीं भूलोगे पीपीओ का नाम। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सारे सेब एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरह के सेब होते हैं, जैसे कि फूजी, गाला और हनी क्रिस्प। और क्या मजेदार बात है पता है, ये अलग अलग सेब अलग अलग समय पर भूरे होते हैं। जैसे कि गाला सेब बहुत जल्दी भूरा हो जाता है, लेकिन हनी क्रिस्प सेब देर से भूरा होता है। चलो एक रेस करते हैं। हम अलग अलग तरह के सेब काटेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेब सबसे पहले भूरा होता है। ये तो बहुत मजेदार होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सेब को भूरा होने से बचाकर उस पर पेंटिंग भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमें बस एक कटा हुआ सेब, थोड़ा सा नींबू का रस और खाने वाले रंग चाहिए। पहले हम सेब पर नींबू का रस लगाएंगे ताकि वो भूरा ना हो। अब हम खाने वाले रंगों से सेब पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाएंगे। वाह, देखो हमारा सेब कितना सुंदर दिख रहा है। ये तो खाने से पहले एक मजेदार आर्ट प्रोजेक्ट बन गया। दोस्तों, अब हम एक और मजेदार लड़ाई देखेंगे। इस बार लड़ाई होगी सेब और केले के बीच। हम एक सेब का टुकड़ा और एक केले का टुकड़ा काटेंगे और उन्हें खुले में रख देंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सा फल सबसे पहले भूरा होता है। क्या आपको लगता है कि सेब जल्दी भूरा होगा या केला? वाह, देखो केला बहुत जल्दी भूरा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केले में पीपीओ बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। चैप्टर 7, सेब का जादुई ट्रिक। दोस्तों, अब हम आपको एक जादू दिखाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हमारे पास 2 सेब के टुकड़े हैं। पहले टुकड़े पर हम नींबू का रस लगाएंगे और दूसरे टुकड़े पर कुछ नहीं लगाएंगे। अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। देखो, जो टुकड़ा हमने बिना नींबू के रखा था वो भूरा हो गया है, लेकिन नींबू वाला टुकड़ा अभी भी एकदम सफेद है। क्या ये जादू नहीं है? असल में ये जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। नींबू का रस पीपीओ को हरा देता है और सेब को भूरा होने से बचाता है। चैप्टर 8, मम्मी तो पीपीओ एक्सपर्ट हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी मम्मी भी एक पीपीओ एक्सपर्ट हैं? जब भी आपकी मम्मी कटे हुए सेब पर नींबू का रस लगाती हैं, तो वो असल में पीपीओ को हरा रही होती है ताकि सेब भूरा ना हो। अब आप जानते हैं कि आपकी मम्मी कितनी स्मार्ट हैं। वो रोजाना विज्ञान का इस्तेमाल करती हैं। चैप्टर 9, क्या भूरा सेब खराब होता है? दोस्तों, अगर आपका सेब भूरा हो जाए तो क्या आप उसे फेंक देते हैं? घबराओ मत, भूरा सेब खराब नहीं होता। वो बस थोड़ा अलग दिखता है और उसका स्वाद थोड़ा बदल जाता है। भूरा सेब भी उतना ही हेल्दी होता है जितना कि सफेद सेब। तो अगली बार जब आपका सेब भूरा हो जाए तो उसे फेंको मत, बल्कि मजे से खा लो। चैप्टर 10, सेब वर्सेस पीपीओ, पोस्टर बनाओ। दोस्तों, अब हम एक और मजेदार एक्टिविटी करेंगे। हम एक पोस्टर बनाएंगे जिसमें सेब पीपीओ से लड़ रहा होगा। आप अपनी पसंद के रंगों और क्रेयॉन का इस्तेमाल करके एक सुंदर पोस्टर बना सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और पीपीओ को हराकर सेब को बचाने में मदद करो। पुत्रों, अगली बार मिलते हैं। वाह, आज हमने सेब के भूरे होने के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने मजेदार गेम खेले, गाने गाए और पेंटिंग भी बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमें यह भी बताना कि आप अगली बार कौन सा साइंस एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं। सेब वाली एनी एक खुश सेब थी। वो एक बड़े से बगीचे में रहती थी जहां खूब धूप आती थी। एक दिन एनी ने सोचा कि वो सेब के टुकड़े करेगी। उसने एक टुकड़ा खाया, यमी। फिर उसने कुछ अजीब सा देखा। उसके सफेद सेब के टुकड़े भूरे रंग के हो रहे थे। अरे नहीं, तुम अपना रंग क्यों बदल रहे हो? एनी परेशान और चिंतित हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उसके सुंदर सेब के टुकड़े इतनी जल्दी रंग बदल रहे हैं? एनी के झंझट की खबर जासूस पेटी अनानास तक पहुंच गई। वो खाने के रहस्यों को सुलझाने के लिए बहुत मशहूर था। पेटी अपने मैग्नीफाइंग ग्लास और डिटेक्टिव हैट के साथ बगीचे में पहुंच गया। घबराओ मत एनी, उसने कहा, मैं मामला देख रहा हूं। जासूस पेटी ने सेब के टुकड़े इकट्ठा किए। इन टुकड़ों में एक राज छुपा है, उसने धीरे से कहा।
इनके अंदर एंजाइम्स नाम की छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब सेब को काटा जाता है तो ये एंजाइम्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिल जाते हैं। इससे सेब का रंग भूरा हो जाता है। जासूस पेटी मामला कोर्ट में ले गया। कोर्ट रूम फलों से भरा हुआ था। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कटघरे में था। ये सच है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चिल्लाया। मैं सेब में मौजूद एंजाइम्स को भूरा कर देता हूं। जूरी के लोग हैरान रह गए। सेब के भूरा होने का रहस्य आखिरकार खुल गया। घबराओ मत एनी, जासूस पेटी ने कहा, हम भूरा होने से रोक सकते हैं। उसने अपने राज बताए। नींबू का रस ऑक्सीजन के खिलाफ एक जादुई ढाल की तरह है। टुकड़ों को पानी में डुबो दो ताकि ऑक्सीजन दूर रहे। उन्हें कसकर लपेट दो ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा सके। सेब हैं यमी, इतने मीठे और गोल, काटो उन्हें, मत होने दो उदास। नींबू का रस, पानी भी, रखो उन्हें ताजा। ये सच है, ये सच है। अब क्विज का समय है। पहला, सेब भूरे क्यों होते हैं? दूसरा, क्या आप सेब को भूरा होने से रोकने का एक तरीका बता सकते हैं? चलो करते हैं सेब का भूरापन रोकने वाला बूगी। अपने सेब के टुकड़ों को ऊपर उठाओ और मेरे पीछे बोलो, डुबो डुबो नींबू के रस में, लपेटो लपेटो, अब कोई जख्म नहीं। ताजे सेब, खुश मुस्कान, नाच रहे हैं मीलों तक। देखो एनी, जासूस पेटी ने कहा, साइंस मजेदार है। अब तुम जानती हो कि सेब भूरे क्यों होते हैं और उन्हें कैसे ताजा रखना है। सेब वाली एनी मुस्कुराई। अब उसे थोड़े से भूरेपन से डर नहीं लगता था। वो राज जानती थी और इसी से फर्क पड़ता है।